शो दैट द इक्वेशन 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हैज़ नो रियल रूट्स व्हेन ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। अच्छा, यहाँ पर इसमें शो करना है, इक्वेशन है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें कहा गया है कि इसका शो करना है कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं है। अब आप देखिए कि यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में लिख लेते हैं, कैपिटल ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। इससे कंपेयर करके देखेंगे तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल ए स्क्वायर प्लस स्मॉल बी स्क्वायर, और बी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल ए प्लस बी, और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, सी की वैल्यू कितनी आ गई, कैपिटल सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास प्लस 1। इतना क्लियर है। अब सबसे पहले हमें रूट्स के बारे में चेक करना है, तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। अब डी की वैल्यू कितनी आ रही है, अब डी की वैल्यू अगर हम देखें तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए सी। अब ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इसका स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए, कितना है, ए है 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये सी कितना आ जाएगा, प्लस का 1। सो ये आ जाएगा 4 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये कितना आ गया, 4 इंटू 2 8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस का कितना आ गया, 8 ए स्क्वायर माइनस का 8 बी स्क्वायर। इसको पूरे को अगर हम ओपन करके देखें तो ये कितना आ जाता है, ये आ जाएगा 4 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया, 8 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस का 8 ए स्क्वायर माइनस का 8 बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसको हटा के देखें तो यहाँ पर माइनस का 4 ए स्क्वायर बचेगा, 4 बी स्क्वायर और माइनस का 8 बी स्क्वायर को ऐड करेंगे तो सिर्फ माइनस का 4 बी स्क्वायर बचेगा। तो यहाँ पर ये नंबर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 ए स्क्वायर माइनस का 4 बी स्क्वायर प्लस का 8 ए बी। इसमें से हम माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अब ये तो हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर है और ये आ जाएगा माइनस का 4। अब आप एक चीज़ सोचिए कि यहाँ पर ये नंबर क्या है, ये पूरा नंबर है हमारे पास पॉजिटिव, ये नंबर भी पॉजिटिव है, बट इसके साथ साथ बाहर तो माइनस है, तो ये नंबर नेगेटिव आ गया, तो मतलब -1 इंटू बाकी का ये नंबर, तो ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी, वो नेगेटिव ही तो रहेगी। अगर वैल्यू नेगेटिव है तो मतलब लेस देन 0 रहेगा। अब लेस देन 0 का मतलब क्या है कि इसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, तो d की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गई तो इसमें क्या रहेगा, इसमें नो रियल रूट्स रहेगा, कोई रूट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकते। तो इसका मतलब ये इक्वेशन किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। अब उसमें बोला था कि यहाँ पर ये किसी वैल्यू के ट्रू नहीं है, और उसमें साथ में कहा था प्रोवाइडेड दैट a इज़ नॉट इक्वल टू b। ऐसा क्यों बोला था, एक चीज़ सोचिए, ये वैल्यू नेगेटिव हो सकती है लेकिन ज़ीरो भी हो सकती है। कब ज़ीरो हो सकती है, अगर मैं यहाँ पर इस वाले पार्ट को ज़ीरो कर दूँ, क्योंकि अगर हम देखें तो माइनस का 4 टाइम्स ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अगर इफ़ a इज इक्वल टू b ये हो गया तो मतलब ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 टाइम्स ऑफ 0 का स्क्वायर विच इज़ 0। ठीक है, तो ये अगर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास एक रूट तो एग्जिस्ट कर रहा है ना, क्योंकि d अगर 0 हो गया तो रूट एग्जिस्ट करेंगे और दोनों इक्वल रहेंगे। इतना क्लियर है। इसलिए हमारे पास ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, इक्वल नहीं होंगे तभी जाकर क्या रहेगा, सिर्फ और सिर्फ लेस देन रहेगा, इक्वल नहीं रहेगा। इतना क्लियर है। इसलिए a इज़ नॉट इक्वल टू b होना चाहिए। ये पार्ट क्लियर हो गया।